हेलो एवरीवन। सो हियर कम्स द टॉपिक नॉलेज सोसाइटी, आपके एमएसओ 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आई गेस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चाहे नॉलेज सोसाइटी नेम से पूछे चाहे इन्फॉर्मेशन सोसाइटी नेम से पूछे, हमें आंसर और कंटेंट यही प्रेजेंट करना है। अब नॉलेज सोसाइटी के लिए एक बेसिक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो कि नॉलेज सोसाइटी एक्चुअल में क्या होती है। नॉलेज मतलब तो देखो, आपको पता है कि जो चीज़ आप जानते हो, ज्ञान, ये सब चीज़ें। बट यहाँ पे नॉलेज को डायरेक्टली सिर्फ आपके इसी ज्ञान से नहीं कंपेयर किया गया है। यहाँ पे नॉलेज को कंपेयर किया गया है आपकी साइंटिफिक बेसिस से। साइंटिफिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह की किसी इंसान को कितनी नॉलेज है और वो कितने हद तक आपकी सोसाइटी में देखने को मिल रही है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक नॉलेज सोसाइटी को, मतलब एक सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी डिक्लेयर करते हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको सोसाइटी में प्रिवेल हुए हुए, कि ये जो कंप्यूटर का यूज़ आप देख रहे हो, हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे यहाँ पढ़ते हैं, लाइव आप देखते हो चीज़ें। प्लस अभी देखो, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, आपने देखा कि जो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस वगैरह हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, यूट्यूब तो चलो फिर भी एक ट्रेंड मैंने माना चल रहा था, बट अब आप क्या देख रहे हो, यूट्यूब पे भी हम एक डिफरेंट मीडियम देख रहे हैं कि यहाँ, सॉरी, यूट्यूब से हट के एक डिफरेंट मीडियम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो वो चीज़ तो हमने प्लान भी नहीं की थी, चलो वो सिचुएशन आई और ऐसा कुछ हमें करना पड़ा। बट वहाँ पे भी हमने किसका, आईसीटी का एक बहुत मेजर रोल देखा। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, नॉलेज सोसाइटी ही कहेंगे। प्लस अभी देखो, अगर कोरोना की वैक्सीनेशन की बात होती है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, साइंटिफिक चीज़ें ही तो यूज़ कर रहे हो। तो इस साइंटिफिक एप्लीकेशन को करना भी क्या कहलाता है, नॉलेज सोसाइटी। तो नॉलेज सोसाइटी बेसिकली वो सोसाइटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा, साइंटिफिक बहुत ज़्यादा चीज़ें, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी हद तक यूज़ हो रहा है। तो नॉलेज को, ये नॉर्मल ज्ञान हम 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये वाली नॉलेज की बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और आपकी आईसीटी से रिगार्डिंग एजुकेशन और नॉलेज की बात है। तो ये हमें समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं और डिटेल जान लेते हैं। ये माइंड में रखोगे तो काफी कुछ चीजें तो अपने आप ही बना पाओगे। ठीक है, बाकी मेन चीज जान लेते हैं, नॉलेज क्या है। नॉलेज मेन सोर्स है हमारी एफिशिएंसी का, कॉम्पिटिटिवनेस का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। पढ़े लिखे होगे तो ही कोई जॉब मिल पाएगी, कमा पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। पढ़े लिखे मतलब नॉलेजेबल होगे। चलो अब आप कह दो पढ़े लिखे नहीं है, बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं, यस बिल्कुल, बट वहां पे नॉलेज होगी ना बिजनेस की। पढ़ा लिखा इन द सेंस यही नहीं कि डिग्रियां लेके बैठे हैं हम लोग। ठीक है, नॉलेज की बात होती है। प्लस फिर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस की। नॉलेज होगा तो compete करेंगे तो एक आगे निकलने की, एक दूसरे से एफर्ट करेंगे। और अब जैसे कंपटीशन एग्जाम्स आप देते हो तो हम एफर्ट कर रहे हैं ना, हमें पता है 0.5 से भी 0.025 से भी कोई बच्चा जो है वो आगे निकल सकता है। तो दैट्स वाई वी आर पुटिंग अवर बेस्ट। तो ये चीज हुई। एफिशिएंसी यहाँ पे होती है, एफिशिएंसी मतलब हम क्या करते हैं, विदाउट वेस्टेज किसी चीज को अचीव करते हैं, तो ये एफिशिएंसी बनाती है। आप कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग लाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। वहीं हम बात करते हैं कि 1962 में पहली बार इस कंसेप्ट को, नॉलेज सोसाइटी के कंसेप्ट को किसने यूज किया, फ्रिट्स मैकल्प ने यहाँ पे इसको पहली बार यूज किया। तो मैकलप ने जो इसको, फ्रिट्स मैकलप ने जो इसको पहली बार यूज करा 1962 में, उन्होंने कहा कि जो नॉलेज होती है ना वो 5 सेक्टर पे बेस्ड होती है। क्या क्या 5 सेक्टर है, एक तो एजुकेशन की बात की, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात की, मास मीडिया पे बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्विसेज। इन्होंने ये 5 सेक्टर बताए किसके, किसी भी नॉलेज सोसाइटी के। तो 5 सेक्टर का ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया तो इन्होंने इन चीजों का जिक्र किया, तो हमें इन्हें प्रेजेंट करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। फिर देखो इन्फॉर्मेशन, वैसे मैंने आपसे कहा कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में भी हम यही प्रेजेंट करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन सोसाइटी जो वर्ड यूज किया गया वो थोड़ा सा इसके जस्ट बाद में 1973 में, अराउंड 10-11 साल बाद, ये डैनियल बेल ने वर्ड यूज किया। क्या, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इन्होंने अपनी बुक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इस चीज को यूज किया। बट चीज वही है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेस जो हम पढ़ेंगे आगे, बाकी सब कॉमनली पढ़ेंगे। नॉलेज क्या है, नॉलेज मेन ड्राइवर है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या ग्रोथ का, आपको सोसाइटी। अब मैं अगर पूछूं कि नॉलेज सोसाइटी से डेवलपमेंट किस तरीके से लिंक करती है, तो वेरी ऑब्वियसली जो सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी है वहां डेवलपमेंट तो हाई रेट देखने को मिलेगा। नॉर्मल बात है ना, सोसाइटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब कुछ है, आप उसे एक नॉलेज सोसाइटी कह रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो सोसाइटी जो होगी वो एक डेवलप्ड सोसाइटी होगी। तो इस केस में मुझे डेवलपमेंट का मीनिंग बताना होगा, नॉलेज सोसाइटी का बताना होगा, एक नॉलेज सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती हैं, कब एक सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी कहलाती है, ये सब एक्सप्लेन करके फिर उसे डेवलपमेंट से लिंक करना होगा, इन केस क्वेश्चन में ऐसा देता है तो।
उसके अलावा हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कब से देखने को मिली, जब से डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का जब डेवलपमेंट हुआ ना, तब इसने जो ये आपका नॉलेज सोसाइटी वाला कंसेप्ट है, इसने एक्चुअल पेस पकड़ी, एक्चुअल स्पीड पकड़ी। और 1995 में इसको एज G7 के एजेंडा में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब G7 क्या होता है, अब ये इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं फॉर द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल बेनिफिट के लिए। कंट्रीज ने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जैसे सार्क बना हुआ है, एशियान बना हुआ है। ये कंट्री ने, अब कौन सी कंट्री मेंबर है, ये है वो है, ये हमारा काम अभी है ही नहीं यहाँ पे जानना, तो इसको छोड़ दो। तो G7 की मीटिंग में इसे एजेंडा बनाया गया, किसको, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को। बाद में यूरोपियन कम्युनिटी और OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं याद हो रही है तो OECD ही लिख देना, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसने भी क्या करा, नॉलेज सोसाइटी को अडॉप्ट किया। अब OECD में अपने आप में ही वर्ल्ड की 30 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो आप देख रहे हो कितनी तेजी से ये नॉलेज सोसाइटी का कंसेप्ट जो है ग्लोबल लेवल पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आप नॉलेज सोसाइटी को ग्लोबलाइजेशन से भी लिंक कर सकते हो। अभी मैं कुछ ग्लोबलाइजेशन वगैरह से रिगार्डिंग ऑडियो भी डालूंगी, तो आप थोड़ा सा और चीजें समझ पाओगे बेटर। फीचर ऑफ नॉलेज सोसाइटी, आई एम जस्ट रीडिंग इट, बहुत जनरल चीजें हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो मेजर सोर्स बन गई वैल्यू को क्रिएट करने का, एक वैल्यू बनाने का। इसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी में बहुत रैपिड चेंज आ रहे थे, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में ही। टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करोगे, साइंटिफिक चीज़ों की बात करोगे, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी, इस सोसाइटी में होती है। जब आप किसी सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी कह रहे हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है, ICT का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। ये सोसाइटी फ्लेक्सिबल सोसाइटी होती है, मतलब चेंज जो है आसानी से आ सकता है, प्लस अडेप्टेबिलिटी भी होती है। मेंबर जो होते हैं, वो जो होते हैं यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे सोसाइटी में, वो हायर एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रखते होंगे। सिंपल सी बात है, नॉलेज सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतना सब कुछ है, तो मेंबर के पास जो एजुकेशन है वो थोड़ी एवरेज स्टैंडर्ड एजुकेशन होगी। इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट जो भी, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। प्लस इस इकोनॉमी में जो वर्कर्स होते हैं वो भी स्किल्ड होते हैं। अच्छा, देयर माइट बी चांसेस कि अलग से कुछ वर्कर का क्वेश्चन दे दे, तो वर्कर्स को लेके भी चीज़ें, अब सब कुछ नहीं याद कर सकते हो ना, तो बना के वहाँ लिखना पड़ेगा। पहले तो नॉलेज सोसाइटी और ये सब बताओगे, फिर वर्कर बताओगे, स्किल्ड होते हैं। प्रोडक्शन में हम लोग थोड़ा सा क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा एग्रीकल्चर में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड का कंसेप्ट देख सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया प्रॉपर्ली हम बात करें तो, बट ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड का कंसेप्ट तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना, कि वो एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हम सब यहाँ पे, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछता है, वर्कर से रिलेटेड ICT लिंक करने को बोलता है, तो हम बताएंगे कि इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ICT, थोड़ा ऐसे इतना तो हमें पता है ना जनरल, इंडस्ट्री में कैसे ICT यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेन ऑल दैट पॉइंट। ऐसा नहीं है आपको वहाँ कुछ नहीं पता होता, टॉपिक समझ लिया है ना, तो थोड़ी चीज़ें लिंक भी कर पाओगे। 500 वर्ड होते हैं, अगर वर्कर दे दिया, अब आप कहोगे कि मैंने तो वर्कर बताया ही नहीं है। ICT तो समझा है क्या होता है, नॉलेज तो समझा है ना क्या होता है, वहां पे लिंक कर देना बस चीज़ों को। क्लियर। इसमें अब हमारे पास इंडिकेटर है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्या शो करती हैं, ये शो करेंगे कि एक जो इकोनॉमी है वो क्या है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। मॉडर्न ICT सब तक पहुंच पा रही है, रीच है ICT की, एजुकेशनल अटेनमेंट है लोगों के पास, साइंटिस्ट कितने हैं आपकी कंट्री में, आप अपनी GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहे हो, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, और वो भी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें। ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह की बात नहीं होती कि आप रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आप कितनी एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि पेटेंट कितने फाइल हैं आपके बेसिस पे। पेटेंट फाइल है, इसका मतलब आपने कुछ इनोवेशन डिस्कवरी की होगी ना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ आपने किया है, तो कितने पेटेंट फाइल्ड हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रॉपरली कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, हाईली रैंक्ड जर्नल्स, जर्नल्स क्या होती है, मैगजीन्स, तो हाईली रैंक्ड जर्नल में आपके कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, मतलब यू हैव डन समथिंग ग्रेट वर्क, आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च की होगी, कुछ तो किया होगा, दैट्स वाई वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे देख के चलते हैं, ये भी एक क्या होती है, इंडिकेटर होती है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने नॉलेज वर्कर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर वो इनकेस वर्कर को लेके कुछ दे दे, तो ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एबिलिटी है एक्ट और कम्युनिकेट करने की विद नॉलेज विद अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्ट करने की और कम्युनिकेट करने की।
अब ये लोग क्या करते हैं, नॉलेज वर्कर क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये अपनी रिसर्च स्किल यूज कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इज दैट ओके? अब उसके बाद देखो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी क्या, ये सब तो आपने देखा। अब मैं बोल रही हूँ कि इसके क्रिटिक्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के साथ। तो देखो ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो भी है ये इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए यूज़ की जा रही है, और यहाँ पे हम इंटेंजिबल चीज़ें लाइक आइडियाज़ एंड ऑल को कंपैरेटिवली ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। टेंजिबल चीज़ें यानी जितना आप फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्शन एंड ऑल कर रहे हो उससे ज़्यादा। ये जो है नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो होते हैं, टेररिज्म वगैरह का रिस्क है, यहाँ पे इसके मैनेजमेंट को लेके प्रॉपर कोई बात नहीं की गई है। अगेन इसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ क्लियरिटी है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। लॉन्ग लर्निंग सोसाइटी की बात होती है, ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर सकता है, डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से समझेंगे डिजिटल डिवाइड क्या होता है। इकोनॉमी में फ्यू पीपल के पास तो एक्सेस है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, मतलब डिजिटल डिवाइस का। आप देख रहे हो कि आपने ऑब्जर्व करा हो या नहीं, आई डोंट नो, कि प्राइवेट स्कूल में तो चलो क्लासेस चल रही हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे क्लास हो रही है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सी जगहों पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, टीचर इज ओनली सेंडिंग द पीडीएफ्स और क्वेश्चन पेपर्स और आंसर समथिंग टू द स्टूडेंट। प्रॉपर ऑनलाइन क्लास लगी ही नहीं है। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों से लेके बड़ों की टीचर्स आर ओनली सेंडिंग द असाइनमेंट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। और बहुत से बच्चे तो आपको पता है ऐसे भी होंगे जिनके पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है भी तो घर में 2-3 बच्चे हैं, तो फादर अगर बाहर चले गए तो वो मतलब फादर के पास ही प्रॉपर फोन है जो कि स्मार्टफोन है, वो भी प्रॉपरली यहाँ पे बच्चे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पास तो एक्सेस ही नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है। और डिजिटल डिवाइड को वो हो सकता है एजुकेशन से लिंक करके भी दे दे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो लोग कैसे डेवलप कर पाएंगे। अब मेरे घर में मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में स्टार्टिंग से कंप्यूटर रहा नहीं, लैपटॉप तो छोड़ ही दो, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का मेरे पास फैसिलिटी नहीं रही है। तो कैसे मुझे आज के टाइम पे जो भी काम है, आपको पता है सब कुछ डिजिटल हो गया है, एवरीथिंग इज डिजिटल। आप कहीं भी जाओगे आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि आप बेसिक कंप्यूटर जानते होंगे कि आप अपना बेसिक काम कर सकते हो। अब वो चीज़ नहीं आती, ठीक है, वो चीज़ नहीं आती तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अब देखो डिजिटल, अब जैसे हम जो है हम किस फॉर्म, अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात कोई लिंक करें, अब जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन और यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये मीडियम यूज़ किया। बट आप देखो कि जो मैं जिस फॉर्म में पढ़ाई करा रही हूँ, आई एम यूजिंग द कॉपी एंड पेन टू टीच ना, आई एम यूजिंग कॉपी एंड पेन, आई एम नॉट यूजिंग द पीपीटी। यहाँ पे मैं पीपीटी यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हम देखेंगे, क्या हम इसे नॉलेज बेस्ड चीज कहेंगे, तो पार्शियल चीजें हैं यहाँ पे। हम पीपीटीज वगैरह प्रॉपर आईसीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड और पीपीटीज एंड ऑल ये सब चीजों का यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे सिस्टम क्रैश हो सकता है कई बार, इनसफिशिएंट अपस्किलिंग होती है, मतलब लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, लो रेट ऑफ इनोवेशन है इस सेक्टर में, ये प्रॉब्लम रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो अभी तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कभी हम लाइव जा रहे हैं, अगर वाईफाई फॉर एग्जाम्पल चला गया, वीडियो रुक गई है, आगे क्लास नहीं कंटिन्यू हो पा रही है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आगे कुछ टर्म्स और हैं। देखो वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल मुझे लगा इंपॉर्टेंट है बताना, आ सकता है एग्जाम में अगर इस नाम से और आप क्वेश्चन छोड़ दो तो फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी चीजें हैं। वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल मतलब कि कैसे आपके पास तक नॉलेज पहुंच रही है। इसके 5 डिस्कोजर्स हैं, सीधा सुनो और याद कर जाओ, बस एग्जाम में कुछ आएगा तो इसको एक्सप्लेन करके आना है। आपके पास है फर्स्ट जो है टेक्नो उटोपियनिज्म। उटोपिया क्या होता है, उटोपिया होता है एक इमेजिनरी दुनिया। कभी कभी होता नहीं, हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि यार भाई चलो मैं एक मॉडल बन गया, मैं एक एक्टर बन गया, या फिर मैं मेरे को कंट्री का एक दिन का पीएम या सीएम बना दें तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ ख्याली पुलाव जो हम ख्याली दुनिया में जीते हैं, जो इमेजिनरी है, जो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दिस इज यूटोपिया। तो यहाँ पे यही बोला गया, ये आइडियोलॉजी ये बिलीव करती है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो एक उटोपिया लेके आएगी, और ये काइंड ऑफ सोसाइटी एक क्या बनी गई, हाइपोथेटिकल सोसाइटी मानी गई। सेकेंड जो इसमें आता है वो आता है टेक्नोसाइनिसिज्म। इसमें क्या बोलते हैं कि वेब जो है ना वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ पावर उन्हीं लोगों के पास देके जाएगा जिनके पास एक्सेस है, जिनके पास नहीं है तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। अभी बताया ना मैंने, सबके पास थोड़ी लैपटॉप फोन वगैरह अवेलेबल है, जिनके पास है वो सीख के सारी अपॉर्चुनिटीज आगे ग्रेस्प कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आता वो बेचारे तो इस चीज में आज भी पीछे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, काम ही नहीं है चीजों में, ठीक है। एक हाई प्रोफाइल जॉब उनके लिए मतलब एक ड्रीम सा बन जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है इन सब चीजों का, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती पॉसिबल। फिर यहाँ पे है टेक्नो
टेक्नोजियोलॉट्री, इसमें क्या होता है, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं कुछ अकेडमिक्स वगैरह वाले जो भी सारे यहाँ पर्सन हैं, वो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी की एक इनहेरेंट वैल्यू है और वो डिपेंड करती है इस बात पे कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। लाइक अभी आप कल के एग्जाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ ओके, बट अगर आप पूरे दिन फ़ोन में और अपने सोशल मीडिया में इधर उधर ही इंगेज रहेंगे बेमतलब में, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नेगेटिव यूज भी हैं, दैट वी मतलब हमारे यहाँ डिस्कस करना वो पार्ट नहीं है अभी, तो वी लीव इट। टेक्नो स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें क्या है, यहाँ पे इसको एक साइड बार एकेडमिक्स का, मतलब वो लोग वो ग्रुप्स जो कहते हैं कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं एक बार चीज़ों को, ये ना तो फेवर में है ना वेब एजुकेशन के अगेंस्ट में है, ना ये कहते हैं कि हम पूरी तरीके से सपोर्ट में आके बोल रहे हैं, ना ये इस चीज़ के अगेंस्ट में जाके बोल रहे हैं। क्लियर। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, और हम क्रिटिसिज्म में ये बोल सकते हैं कि यूनेस्को की 2005 की रिपोर्ट ने ये कहा कि नॉलेज, आप नॉलेज सोसाइटी की तो बात कर रहे हो ठीक है, बट नॉलेज के तो बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे और भी एस्पेक्ट हैं। आप जो आईसीटी और टेक्नोलॉजी और इन सब की बात करो, इसके अलावा नॉलेज के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, प्लुरैलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल प्रोसेस। ये सब नॉलेज के और फॉर्म हैं जो नॉलेज सोसाइटी में कहीं से भी हमें डायरेक्टली फोकस्ड एरिया में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये हमने नॉलेज सोसाइटी का मीनिंग समझा, इसके फीचर डिटेल में डिस्कस करें, अगर इसको अलग अलग एस्पेक्ट से लिंक करके देता है एरिया से तो कैसे करोगे वो करा, इसकी क्रिटिसिज्म, इसमें क्या कमियां प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो बाकी के टॉपिक अब देखते हैं, ऑडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं बाकी के टॉपिक की। डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट्स हैं वैसे मेरे पास आ गए हैं जितने भी, मैं उसको भी टेलीग्राम पे अपलोड करती हूँ ऑडियो। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।